बंधुगण एक समयर कथा अटे। देवर्षि नारद भगवान श्रीकृष्ण को भेटिया द्वारिका नगरी को आसती। नारद को देखिकरी भगवान श्रीकृष्ण कहती, हे देवर्षि आसतु, द्वारिका नगरी रे आपण को स्वागत। आज द्वारिका को आसबार क्यों प्रयोजन रही? देवर्षि कहती, हे प्रभु मो मनरे आपण दर्शन करने इच्छा तो चली आसिली। भगवान श्रीकृष्ण हसदे कहती, हे देवर्षि अवश्य ही आपण मनरे आज कौन ना कौन शंकार निर्माण होइथिबो। एही कारणरू निसंकोच होइकरी पचारंतु। देवर्षि कहती, हे प्रभु आपण तो सबु किछि जानती। मोरी मनरे जो भी शंका रही तारी विषय मध्य आपण को जणा अछि, किंतु एहा परे मध्य जदि आपण पचारुछंती तेबे कहया पई चेष्टा करूछि। हे प्रभु आज मु आपणक पाखकू एहा जानिबा उद्देश्य आसी कि केउ कारणरू मनुष्य जीवन रे दरिद्रता आसी थाए। देवी लक्ष्मी केउ कारणरू मनुष्यर घर को त्याग करिकी चली जाई थांती एवं ताहा केउ पुण्य अटे जहा द्वारा देवी लक्ष्मी सर्वदा ही मनुष्यर घरे बास करि थांती। भगवान श्रीकृष्ण कहती, हे देवर्षि आज आपण समस्त मानव जातिर कल्याण उद्देश्य रे अत्यंत महत्वपूर्ण कथा पचारिछंती। देवी लक्ष्मी को कारणरू ही मनुष्यर घरे समृद्धिर बास होई थाए एवं जेबे देवी लक्ष्मी घर को त्याग करिकी चली जाई थांती तेबे सेही घरे दरिद्रतार बास होई थाए। एहा विषय रे एक प्राचीन कथा कहा जाइछि, जहा मु आपण को सुनाउछि। जो भी मनुष्य एही कथा को श्रवण करि थाए तारी घरे देवी लक्ष्मी को सहित समस्त पुण्य निवास करि थांती। एही कारणरू आपण एही कथार श्रवण करंतु एवं एहाकू तीन लोकरे प्रचार करंतु। देवर्षि कहती, हे प्रभु कृपा करी आपण मते सेही कथा सुनांतु। आपणक मुखरू एही कथा को सुनिबा मोरी सौभाग्य अटे। मु एही कथा को पूरा सुनेबी एवं एहार प्रचार तीन लोकरे करिबी। भगवान श्रीकृष्ण कहती, हे देवर्षि जो मनुष्य सत्यर साथ देई थाए ईश्वर तारी साथ केबे छाड़ती नहीं। आज मु आपणकू महाराज हर्षवर्धन कथा सुनाउछि, जे देवी लक्ष्मी को त्याग करिकी दरिद्रता को ग्रहण करि नेइथिले। त्रेतया जुगर कथा अटे। भारत वर्षरे सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज्य करुथिले। तांकर राज्य कुंतल प्रदेश रे थिला। तांकरी राज्यर प्रजा तांकठारु अत्यंत संतुष्ट रहुथिले। महाराज हर्षवर्धन बड़ दानवीर और वचनर पालन करिया वाला राजा थिले। से सर्वदा निजर प्रजांक हितर ही विचार करुथिले। महाराज हर्षवर्धन एते दयालु थिले कि तांकर महानतार परिचय एही कथारु जणा पड़ी थाए। जेबे भी तांक नगर रे कौनसी भी साधारण मनुष्य बिक्री करिया पई बाजार रे अन्न वस्त्र आदि कौनसी वस्तु आणुथुला और जदि सेही वस्तु संध्या समय जाए बिक्री हुए नहीं तेबे ताकू राजा स्वयं किणी नउथुले, जहा द्वारा तांकरी राज्य रे किए खाली हाथ रे न जाए। निज प्रजांक हित पई राजा एही सत्यर प्रतिज्ञा करिथिले। संध्या काल हेबा मात्रे ही राजांक सेवक सहर रे भ्रमण करंती एवं जेबे सेमाने काहाकू कौनसी वस्तु किंबा द्रव्य नेई करी बसिथिबा देखुथिले जहाकू किए किणी नथिबे तेबे राजांक सेवक सेही व्यक्ति ठारू वस्तु गुड़िकर मूल्य पचारुथिले और तार इच्छा और आवश्यकता अनुसार सेही वस्तुर जो भी मूल्य हेउथुला सेही मूल्य देई करी तार वस्तु मानकू किणी नउथुले। एही प्रकारे महाराजंक एपरि दयालु स्वभाव को देखिकरी अनेक लोक प्रसन्न होई करी तांकर महानतार चर्चा करिबाकू लागिले। महाराज हर्षवर्धन कीर्ति तीन लोकरे हेबाकू लागिला। देवता मध्य तांकरी प्रशंसा करिबारे लागिले। जेबे एही कथा धर्मराजंकू जणा पड़िला तेबे गोटे दिन स्वयं धर्मराज ही महाराज हर्षवर्धन को परीक्षा नेबा पई भाबिले। पुणी गोटे दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मणर वेश धारण करी महाराज हर्षवर्धन को नगर रे प्रकट हेले। से निज सहित दरिद्रतार भंगा भंगी जिनिष और आवर्जना एक पेढ़ी रे भरी करी नेले, अर्थात से दारिद्र एक पेढ़ी रे भरी नेले एवं सेही पेढ़ी को नेई करी से सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन का नगर रे तांकरी परीक्षा नेबा पई पहुंची गले। धर्मराज एही नगरर बाजार रे सेही आवर्जना रे भरी पेढ़ी को नेई करी बिकिया पई बसी गले। किंतु केउ व्यक्ति भंगा भंगी जिनिष किनिब? ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भरी सेठारे बसी रहिले, किंतु किए भी तांकर भंगा जिनिष और आवर्जना को किनिला नहीं। जेबे संध्या काल हेला तेबे राजांक सेवक सर्वदा भली बाजार रे बुलिबाकू लागिले। जहार मध्य बिक्रीर सामान बंचुथुला ताकू सेमाने उचित धन देई करी किणी नउथुले, जहा द्वारा
किए खाली हाथरे घर को न जाए। पुणी एही सेवक माने देखिले कि एक ब्राह्मण निजर पेढ़ी नेइकरी बसी रहिछि। राजांक सेवक माने एही ब्राह्मण महाशयଙ୍କ पाखକୁ ଯାଇକରି पचारिले, हे ब्राह्मण महाराज, आपण एही नगर रे नुआ देखा जाउछंती, कौन हैला? आपण सामान किए भी किनिले नाही, एपरी कौन नहीं करी आछंती आपण निज पेढ़ी रे? महाराजଙ୍କ आदेश द्वारा आमे आपणक एही सामान किनिया पे आसीछु। कृपा करी कहंतु आपणक एही पेढ़ी रे कौन अछि ओ एहार मूल्य केते? तेबे एही ब्राह्मण कहिला, हे सैनिक, मु एही पेढ़ी रे दारिद्र्य नहीं करी आसीछु, अर्थात भंगा भंगी जिनिस भरी करी आनिछि एवं एहार मूल्य 1000 सुवर्ण मुद्रा अटे। एही ब्राह्मणर एपरी विचित्र वचन को शुणिकरी से सबु सैनिक हसिबाकू लागिले एवं पुणी सेमाने एही ब्राह्मण को कहिले, हे ब्राह्मण, आपणक पेढ़ी रे आवर्जना भरी होई रहिछि, एहाकू किए नेब? एहार मूल्य 1 टंका मध्य नुह। पुणी एही ब्राह्मण कहिला, हे सैनिक, जदि एहाकू किए न नब तेबे मु एहाकू निज घर को नहीं करी जीवी। मु तो सुनिछि कि आपणक महाराज एठारु कौनसी भी बेपारी को खाली हाथ रे जीवाकू दियंती नाही, तार सबु द्रव्य किनि नियंती। लागुछि मु आपणक महाराजଙ୍କ विषय रे मिथ्या कथा सुनिछि। एही ब्राह्मणर एपरी कथा सुनिकरी राजांक सेवक माने कहिले, हे ब्राह्मण, आपण ठीक सुनिछंती। आमरी महाराज कौनसी भी बेपारी को खाली हाथ रे घर को जीवाकू दियंती नाही, तार सबु सामान किनि नियंती। एही कारणरू तुमे किछि समय प्रतीक्षा कर, आमे एबे महाराजଙ୍କ पाखକୁ जाइकरी आसुछु। पुणी सेमानक मध्यरू एक सेवक महाराज हर्षवर्धनଙ୍କ पाखକୁ गला ओ तांकू कहिला, हे महाराज, आज आमरी नगरर बजार रे एक ब्राह्मण आसीछि। से बड़ ही विचित्र अटे। से निज पेढ़ी रे भंगा भंगी पदार्थ भरी करी आनिछि एवं एहार मूल्य से 1000 सुवर्ण मुद्रा कहूअछि। तेबे महाराज कहिले, हे सैनिक, तुमे जाइकरी तारी सामानर मूल्य जहाँ कम रु कम होई पारिबो ताकू सेतिकी देई करी तार सामान किणी करी आनंतु। ताकू तार वस्तु मानकू धरी पुणी जीवाकू दियो नाही, अन्यथा मोरी वचन मिथ्या होई जीवो। पुणी राजार सेवक एही ब्राह्मण पाखକୁ गले ओ कहिले, हे ब्राह्मण, आमे तुमरी एही पेढ़ीर मूल्य 200 सुवर्ण मुद्रा देउछु। तुमे एतिकी मुद्रा निय ओ प्रसन्नता पूर्वक निजर घर को चली जाओ। किंतु एही ब्राह्मण कहिला, हे सैनिक, मु 1000 स्वर्ण मुद्रारू 1 पैसा कम मध्य नेबी नाही। जदि तुमे मोरी सामान किणिया पई चाहुच तेबे किणंतु, नाही तो मु निजर सामान नेई करी पुणी फेरी जीवी। तेबे राजांक सेवक माने कहिले, हे ब्राह्मण, ठीक अछि, एबे आमे तुमकू एही पेढ़ीर बदल रे 500 मुद्रा देउछु। एते मूल्य तुमरी पई ठीक रहिबो। किंतु एहा परे मध्य एही ब्राह्मण मानिला नाही ओ 1000 स्वर्ण मुद्रा उपरे ही अटल रहिला एवं कहिबाकू लागिला, मोरी सामान नेबार अछि तो नियंतु, नाही तो मु चालिली। पुणी सेही सैनिक फेरी करी राजांक पाखକୁ गला ओ तांकू कहिला, हे महाराज, सेही ब्राह्मण को आमे 500 मुद्रा देबाकू चेष्टा कलु, किंतु एहा परे मध्य से मानु नाही। तारी पेढ़ी भितरे आवर्जना और दारिद्र्य भरी होई रहिछि, किंतु एहा परे मध्य से 1000 मुद्रा ही मागु अछि। हे महाराज, आपनकू तार आवर्जना 1000 मुद्रा रे किनिबा उचित नुह। महाराज हर्षवर्धन कहिले, हे सैनिक, यह मोर सत्यर प्रतिज्ञा अटे। मु कौनसी भी व्यक्ति को निज राज्य खाली हाथ रे जीवाकू देई पारिबी नाही। आमे केबे भी सत्यर त्याग करिबा नाही। एही कारणरू तुमे सबु जाओ ओ सेही ब्राह्मण जो मूल्य कहूची तारी मध्यरे तारी वस्तु को किणी करी नहीं आसंतु, एथिरे संकोच हो नाही। पुणी सेही सिपाही ब्राह्मण पाखକୁ फेरी आसिले। सेमाने ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्रा देले ओ तार दारिद्र्य रे भरी पेढ़ी को आनिले। एही ब्राह्मण मुद्रा गुडी को नहीं चली गला एवं पुणी सिपाही माने एही दारिद्र्य रे भरी पेढ़ी को नहीं करी राजमहल को फेरी आसिले। पुणी महाराज एही पेढ़ी को राजमहल भितरे रखिदेले। रात्रि रे जेबे सोइबार समय हैला तेबे महाराजଙ୍କ राजमहलर द्वाररू एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहरिले। एही स्त्रीर 4 हाथ थिला, हाथरे कमल पुष्प थिला। एही सुंदर स्त्री विभिन्न प्रकार आभूषण धारण करी रहिथिले। महाराज महलर बाहरे बसी रहिथिले। महाराज जेबे एही अत्यंत सुंदर स्त्री को देखिले तेबे महाराज आश्चर्य पड़ी गले एवं से एही स्त्री को पचारिले, हे देवी, आपण किए? एही रात्रि समय रे आपण एठारे कौन करूछंती? आपण केउठारु आसुछंती ओ केउठाकू जाउछंती? महाराजଙ୍କ एपरी कथा को सुनी करी एही स्त्री कहिले, हे राजन, मु तुम राज्यर लक्ष्मी अटे।
ଆପଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜମହଲରେ ନିବାସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଜମହଲକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ପେଢ଼ିରେ ଭରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିଜ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ମହାରାଜ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ନିଜର ବଚନ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିଜର ବଚନକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ସେହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଭରି ପେଢ଼ିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନା କରିପାରି ନଥିଲି। କୃପା କରି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜମହଲକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ଏକ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ରାଜମହଲ ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରିବାର ଦେଖିଲେ। ତେବେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବ, ଆପଣ କିଏ? ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲ ଓ ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୋର ନାମ ଦାନ ଅଟେ। ଆପଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜମହଲରେ ନିବାସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ରାଜମହଲକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିନା ଆପଣ ଦାନ କେଉଁଠାରୁ କରିବେ? ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଉଅଛି। ତେବେ ମହାରାଜ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜର ବଚନକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଏହି ଦାନ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ରାଜମହଲରୁ ବାହାରିବାର ଦେଖାଗଲେ। ତେବେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବ, ଆପଣ କିଏ ଓ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ତେବେ ସେହି ପୁରୁଷ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ଆପଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିବାସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଦାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିନା ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାନ ବିନା ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଉଅଛି। ମହାରାଜ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜର ବଚନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଏହି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ରାଜମହଲକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ରାଜମହଲରୁ ଯିବାର ଦେଖାଗଲେ। ତେବେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାଶୟ, ଆପଣ କିଏ ଏବଂ ରାଜମହଲକୁ ଛାଡ଼ିକରି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ପୁରୁଷ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଯଶ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଣ୍ୟର କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିବାସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦାନ, ଯଜ୍ଞ ଆଦି ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଶର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ଆଦର ପୂର୍ବକ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜମହଲରୁ ବାହାରିଲେ, ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆପଣ କିଏ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ମୋର ରାଜମହଲର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦାନ, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଯଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଜମହଲରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ଶେଷରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ରାଜମହଲରୁ ବାହାରିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବ, ଆପଣ କିଏ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମରି ରାଜମହଲକୁ ଛାଡ଼ିକରି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ପୁରୁଷ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଏକ ସତ୍ୟବାଦୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ନିବାସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦାନ, ଯଜ୍ଞ, ଯଶ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଦି ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ମହାରାଜ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲେ, ହେ ସତ୍ୟ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋରି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବାର କାରଣରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି କିପରି ଯାଇପାରିବେ? ମୁଁ ନିଜର ସତ୍ୟ ବଚନର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ନିଜର ଘରେ ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ବଚନ ଦେଇଥିଲି କି ମୋରି ରାଜ୍ୟରୁ କିଏ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ ନାହିଁ।
जी भी मोरी राज्य में कौन वस्तु को बिकिया आसब जदि तार वस्तु किए भी न किणव ना तेबे ताकू मु किणी नेबी। एही कारणरू मु निजर सत्य वचनर पालन करने से ही ब्राह्मण को 1000 सुवर्ण मुद्रा देकर ताठारू दारिद्रता किणी नेइथिली। से ही दारिद्रता पीढ़ीर कारणरू देवी लक्ष्मी आसिक मते कहले कि मु सही स्थान रे निवास करि न थाए जो स्थान रे दारिद्रता रही थाए एवं देवी लक्ष्मी को जीवा मात्रे ही यज्ञ दान जश कीर्ति सबू मते छाड़ी चली गले। मोरी सत्य वचनर पालन करने द्वारा ही मु सभी को जीवाकू देली एवं एबे आपण मध्य मते छाड़ी जाउछंती। महाराज हर्षवर्धन कथा को शुणिकरी एही सत्य कहिले, हे राजन जदि आपण मोरी पाई एही सबुंको त्याग करिसंती तेबे ठीक अछि, मु आपणक राजमहल को छाड़ी करी जीवी नाही। आपण सतरे बड़ पुण्यात्मा और सत्यवादी अटंती। एही कारणरू एबेठारू मु आपणक राजमहल रे ही रहिबी। एवं पुणी एही सत्य राजमहल को फेरी गले। एहार किछि समय परे एक सुंदर स्त्री फेरिकरी आसीगले। तांकू देखिकरी राजा पचारिले, हे देवी आपण कीर्ति अटंती, एबे आपण मते छाड़ी करी चली जाइथिलो तेबे पुणी थरे फेरिकरी आसिलो काहींकी? तेबे कीर्ति कहिले, हे राजन मते क्षमा करंतु, मु लक्ष्मी दान यज्ञ जशंको बिना तो रही पारिबी किंतु सत्यंको बिना नुह। एही कारणरू जेउठारे सत्य रहिबो मु मध्य सेठारे रहिबी। पुणी राजा कीर्ति को स्वागत कले एवं से राजमहल को चली गले। पुणी जश सेठाकू फेरिकरी आसीगले। राजा तांकू पचारिले, हे महाशय आपण तो जश अटंती, आपण मते छाड़ी करी चली जाइथिले पुणी फेरिकरी आसिलो काहींकी? तेबे एही पुरुष कहिले, हे राजन कौनसी राजा केते ही बड़ धनवान हुअन्तु दानशूर हुअन्तु किंतु सत्य बिना ताकू जशर प्राप्ति होई पारिबो नाही। एही कारणरू जेउठारे सत्य विराजमान रही थाए मु मध्य सेठारे रही थाए, सत्य बिना मु रही पारिबी नाही। एपरि कहि करी पुणी जश राजमहल रे प्रवेश कले। एहार किछि क्षण परे यज्ञ मध्य फेरिकरी आसीगला। राजा तांकू मध्य पचारिले, हे महाशय आपण काहींकी फेरिकरी आसीगल? तेबे यज्ञ कहिले, हे राजन किए केते भी लक्ष्मीपति और दानशील हुअन्तु ना काहींकी किंतु बिना सत्यरे यज्ञ शोभा देई न थाए। आपणक ठारे सत्य विराजमान अछंती, एही कारणरू मु मध्य आपणक पाखरे ही रहिबी। एतिकी कहि करी यज्ञ मध्य राजमहल को फेरी गले। एहार किछि क्षण परे दान मध्य फेरी आसिले। राजा तांकू मध्य पचारिले, हे महाशय आपण मध्य मते छाड़ी करी जाइथिलो पुणी केउ कारणरू फेरी करी आसीगल? तेबे एही पुरुष कहिले, हे राजन मु दान अटे, किछि समय पूर्वरु मु आपण को छाड़ी करी जाइथिली किंतु आपणक मध्यरे सत्य विराजमान अटे एवं जेउठारे सत्य रही थाए मु मध्य सेठारे रही थाए। कौनसी मनुष्य केते भी धनवान हुअन्तु ना काहींकी किंतु बिना सत्यरे से दान करि पारिबो नाही। दानर महत्व सत्य द्वारा ही होई थाए। एही कारणरू मु मध्य फेरी आसिली। राजा कहिले, ठीक अछि, आपण को मध्य स्वागत एवं पुणी दान मध्य राजमहल को चली गले। एहार परे साक्षात देवी लक्ष्मी फेरी करी आसीगले। राजा पचारिले, हे माँ लक्ष्मी आपण काहींकी फेरी आसिले? आपण तो मते छाड़ी करी चली जाइथिले। तेबे देवी लक्ष्मी कहिले, हे राजन एहा आपणक सत्यर परीक्षा थिला। आपणक एठारे जश दान यज्ञ और सत्य सबु निवास करिथांती एवं लक्ष्मी को बिना सबु विफल होई जिवे। एही कारणरू मु आपणक सत्य धर्मर रक्षा करिया पई फेरी करी आसीछि। तेबे राजा कहिले, हे माँ लक्ष्मी मोरी एठारे दारिद्र्य रे भरी पेढ़ी रहिछि। जेउठारे दारिद्र्य रही थाए सेठारे आपण किपरि निवास करि पारिबे? तेबे देवी लक्ष्मी कहिले, हे राजन मोरी कृपारू सेही दारिद्र्य रे भरी पेढ़ी मध्य सुवर्ण और रत्न रे भरी जीव। एतिकी कहि करी माँ लक्ष्मी मध्य राजमहल रे प्रवेश करिले। माँ लक्ष्मी को प्रवेश करिया मात्रे ही सेही पेढ़ी रे भरी होई रहिथिबा भंगाभंगी जिनिष और आवर्जना रत्न और सोनर आभूषण रे बदली गला। एहार किछि समय परे स्वयं धर्मराज ब्राह्मणर रूप रे राजमहल को आसीगले। तेबे राजा तांकू पचारिले, हे विप्रवर आपण किए? आपण तो मोर त्याग करि नथिलो पुणी आपण एठाकू किपरि आसीगल? तेबे ब्राह्मण कहिले, हे राजन मु साक्षात धर्म अटे। मु ही ब्राह्मण रूप धारण करी आसीथिली एवं मु ही 1000 स्वर्ण मुद्रा बदल रे तुमको दारिद्र्य देइथिली किंतु तुमे
ନିଜର ସତ୍ୟ ବଳରେ ମୋତେ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେଉଁ ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି? ଏତିକି କହିକରି ଧର୍ମରାଜ ନିଜର ମୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତେବେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କୃପା କରି ଆପଣ ନିଜର କୃପା ସର୍ବଦା ମୋରି ଉପରେ ବନାଇ ରଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ଧର୍ମରାଜ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଏହି ପ୍ରକାରେ ନିଜର ସତ୍ୟ ଧର୍ମର କାରଣରୁ ହିଁ ମହାରାଜ ସବୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ସତ୍ୟର ଅନାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେ ସତ୍ୟର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଏ ତାରି ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦାନ, ଯଜ୍ଞ, ଯଶ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ସର୍ବଦା ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରଦଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।